कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज जिस किस्म की दशा हरियाणा में बनी हुई है, इसमें कानून व्यवस्था को कायम करने में सरकार फेल हुई है। पहले भी हत्याएं होती थीं, आपसी दुश्मनी भी होती थी, लेकिन अब तो ऑर्गेनाइज गैंग है। अब सब कुछ उसी के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबने देखा है, पंजाब में तो ये बात खुलकर सामने आई है कि अब गैंग की परिभाषा भी बदल गई है। इस किस्म की जो दशा बनी है हरियाणा के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और इसीलिए ये बात पहले भी आई है कि पहले भी होती थी, हत्याएं भी होती थी, आपस की दुश्मनी भी होती थी, लेकिन अब तो ऑर्गेनाइज्ड गैंग हैं, उनके माध्यम से हो रहा है। और आपने देखा होगा पंजाब में तो ये बात खुल के आई है सामने कि अब गैंग की परिभाषा भी बदल गई। यानी दो तरह से, एक तो जो गाना बजाने वाले और गाना गाने वाले, और दूसरे ड्रग्स के, इनका एक ऐसा मेल हुआ कि क्राइम की अलग परिभाषा बना दी है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पिछले 15-20 सालों से एक कुटिया में समाई हुई थी। उस कुटिया से बाहर निकलने का प्रयास संजय दत्त प्रभारी कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा ये अपना आंकलन है, जिस दिन कुटिया से बाहर कांग्रेस जाएगी, लोग इससे जुड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा तो सारा जीवन राजनीति में रहा है और पिछले प्रभारियों से ये अच्छे हैं, बेटर हैं, मैं तो ये कहूँगा। मेरे को इस बात में कोई संकोच नहीं है कहने में, और कोशिश कर रहे हैं लोगों में जाने की, क्योंकि ये कांग्रेस जो 15-20 साल से एक कुटिया में समाई हुई थी, उसको कुटिया से बाहर निकालने का प्रयास संजय दत्त जी जो प्रभारी हैं नए, वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा अपना ये आकलन है कि जिस दिन कुटिया से बाहर कांग्रेस जाएगी तो लोग कांग्रेस से जुड़ने को तैयार हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पहले तो बोलने का सलीका होना चाहिए, ये तरीका नहीं होता। बात तो वो ये भी बोल सकती थी, लेकिन उसको थोड़ा सा राजनीतिक भाषा में बोलते तो शायद लोगों को चुभती नहीं या लोगों को समझ नहीं आती। ये चीज़ें वही है, मैं जो बात कह रहा हूँ शुरू से, कि सामाजिक तौर पे भाजपा का अपना जन समर्थन तो है नहीं। हरियाणा में, देश में तो 80-20 करते हैं, हरियाणा में धर्म के नाम से करते हैं कई राज्यों में। यहाँ उनका सीधा सा है कि जिस प्रदेश में, जिस इलाके में जिस कौम की मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी संख्या है, उसके खिलाफ दूसरों को खड़ा करने का एक घृणित कहूँगा मैं, ये राजनीतिक प्रयास है। और जिस दिन इस प्रयास में कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि ये हमारे भाईचारे को खराब करने की बात है, सद्भाव को बिगाड़ने की बात है। वहीं बीरेंद्र सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की जाति विशेष के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सबसे पहले तो बोलने का सलीका होना चाहिए, ये तरीका नहीं होता। बात तो वो ये भी बोल सकती थी, लेकिन राजनीतिक भाषा में बोलते तो शायद लोगों को चूटती नहीं है। ये तुलनात्मक बात नहीं है। नायब सिंह सैनी जी को ये समझना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है। आज है वो मुख्यमंत्री, आज उनकी जिम्मेदारी, उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। अब आप एक बात सोचिए कि इस तरह की राजनीति या इस तरह का प्रशासन होता है कभी, कि एक सदे हुए वेगाबाउंड बदमाश के कहने पे एक पुलिस अधिकारी प्रेस के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती हुई है। यानी अगर पुलिस में इतनी डीमोरलाइजेशन आ जाएगी तो क्राइम और बढ़ेगा। और इसलिए जो ये करते हैं ना कि उसके राज में क्या हुआ, अब क्या है, भाई आप क्या हो, आप बताओ। नायब सिंह सैनी जी, आज आप इस दिशा में चल रहे हो जिससे कि हरियाणा के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक मौका मिल रहा है, और मौका भी ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं कोई कुछ भी नजर नहीं आता। अभी एक हिसार के अंदर कत्ल हुआ है, 8 या 9 दिन हो गए उसमें, और
उसके अंदर एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लोग वहाँ बैठे सत्याग्रह पे हैं, वो भूख हड़ताल किए हुए हैं और अपनी डेड बॉडी को उठाने को तैयार नहीं। ये नौबत आई हुई है। तो अब कि उसके राज में क्या था, आपके राज में क्या है, ये देखो। और जिस तरीके से ये क्राइम बढ़ रहा है। आपको बता दी, करनाल की एक यात्रा कार्यक्रम में कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह पहुंची थी। ये यात्रा नूंह मेवात से चली हुई है और राजघाट से अमृतसर फिरोजपुर तक जाएगी। यात्रा में शामिल लोगों का यही उद्देश्य है कि हमारा सिर्फ एक ही नारा, देश की एकता और भाईचारा शव शांति बनी रही। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।